हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है 6 o'clock या 6:30 हो रहा था, ऐसे ही टाइम हो रहा था। और मॉर्निंग में ये हम लोगों ने ये सारा काम जो है फैला लिया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को विश कर देती हूँ। तो आज से ही सावन का पहला सोमवार स्टार्ट है, तो आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हर हर महादेव। तो बस यहाँ पे ये देखिए पतिदेव जी लग गए हैं काम पे। मैं बोल रही थी मैं करती हूँ, लेकिन बोल रहे थे तुमसे नहीं होगा, अच्छे से मैं करता हूँ। उनको बहुत शौक लग रहा था। तो जो हम खाद वाली मिट्टी लेके आए थे उसको हमने, ये हमारे पास मिट्टी रखी हुई थी, क्योंकि मिट्टी में हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि कभी भी पौधों में डालनी पड़ती है ना, इसलिए। तो खाद वाली मिट्टी इसी में अच्छे से मिक्स कर ली है। और मिक्स करने के बाद सारे जो हम पौधे लेके आए हैं तो सारे गमलों में डाल देंगे। और इसके बाद ये जो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम ये वाला पौधा लगा रहे हैं। और इसी तरह से इन्होंने मेरी हेल्प की थी। करने तो मैं वाली थी, लेकिन इन्होंने बोला अरे तुमसे नहीं होगा, मैं करता हूँ ना। इनको भी अलग शौक लगता है, तो हम दोनों ने ही, मतलब मैंने इनको बोला कि देखो ऐसा मत बोलना कि सिर्फ मैंने काम किया। ये मुझसे पता सारे काम करवा रहे थे, कैंची लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ऐसा करो वैसा करो। मतलब उठने वाला जो काम है ना वो सारे मैं ही कर रही थी। जाओ गमला उठा के लेके आओ, जाओ ये वो वाला पौधा उठा के लेके आओ। तो आप सभी को हेलो बोल रहे हैं। और ये देखिए बस यहाँ पे हम लोग इस तरह से अपने सारे जो प्लांट हैं वो लगा लेंगे अच्छे से। और फिर इनको जहाँ रखना है वहाँ मैं रख दूँगी। तो मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे रखा है वो मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी, मेकओवर वगैरह करूँगी तभी। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा काम करके, सुकून सा मिल रहा था। और आज का दिन भी बहुत अच्छा है, पहला सावन का सोमवार है, तो हमने सोचा चलो कर लेते हैं। और सुबह से 2 बार पूरे घर की मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, क्योंकि मिट्टी 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 पूरे घर में हो रही थी। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, झाड़ू लगाते टाइम बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था। बस यहाँ पे फ़ैन ऑन कर लिया है और पूरे घर का पोछा लगा लूँगी अच्छे से। ये सारे काम करने के बाद फटाफट से शावर लेने जाऊँगी, क्योंकि मुझे घर की पूजा भी करनी है। और मैंने व्रत तो नहीं रखा है, क्योंकि मतलब मेरी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा। तो बस मैं यहाँ पर पूजा जो है घर की अच्छे से कर लूँगी। और भी बहुत सारे काम मैंने किए थे, जैसे चाय बनाना, झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, क्योंकि मिट्टी के काम हुए ना यहाँ पे इस वाले म्यूज़िक रूम में। तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी उड़ गई थी, क्योंकि हवा चल रही थी सुबह से बाहर, तो वो पूरे घर में मिट्टी हो गई थी। तो मैंने अच्छे से डस्टिंग की है, उसके बाद ही झाड़ू वगैरह निकाली थी, उसके बाद पोछा लगाया। तो ये सारे काम चल रहे हैं, बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं। और बस ये लास्ट में मेरा पोछा रह गया था। और इस साथ साथ में ये मुझसे इतनी ज़्यादा बातें कर रहे थे। पोछा लगाते टाइम पे कोई मुझसे ज़्यादा बातें करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगती है गर्मी, और उसी टाइम पे इनको सारी बातें करनी होती हैं। तो चलो कोई नहीं, बातें करते जा रहे हैं तो मैं भी कर रही हूँ। ऐसा होता है ना। बस यहाँ पे ये देखो मैं सारे जो है पोछा वगैरह लग गया पूरे घर का। सारे पैरदान जो होते हैं वो डोरमेट जिसको बोलते हैं, हिंदी में तो पैरदानी बोलते हैं। तो बस ये सारी जगह पर मैं डाल दूँगी। ये रनर भी मैंने डाल दिया। और ये सिटिंग एरिया अब आपको कैसा लग रहा है और पहले कैसा लगता था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखो आज मेरा मन कर रहा था कि फूलों की बरसात करूँ अपने मंदिर में। पूरे मंदिर में मैंने फूलों से अच्छे से बरसात की है, सभी भगवान जी पे अच्छे से फूल चढ़ाए हैं। और मंदिर तो मैं नहीं गई थी, क्योंकि आपको पता है। और बस घर में ही मैंने अच्छे से पूजा कर ली है। मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें भोले बाबा जी हैं। मेरे पास पहले वो थी, लेकिन शिवलिंग थी, लेकिन वो क्या है ना कि खंडित हो गई थी शिफ्टिंग के दौरान। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? ट्राइपॉड रखा है पीछे, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं काम से फ्री हुई हूँ, मतलब घर के कामों से फ्री हुई हूँ, अभी लंच से फ्री हुई हूँ। मुझे लंच बनाना है, तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ तोरई, क्योंकि किचन में खड़े होकर के चॉपिंग करो फिर बनाओ तो थक जाते हैं। तो मैंने सोचा यहीं बैठ के आराम से बनाती हूँ, मतलब काट लेती हूँ। और आज की डेट है 6 जुलाई, आज है मंडे, मतलब आज से सावन के सोमवार स्टार्ट हुए हैं। और तो मेरा व्रत जो है वो नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मतलब फिर मुझे 2 व्रत करने पड़ेंगे, क्योंकि फ्राइडे तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि उनको मैं नहीं छोड़ सकती ना। तो फिर मैंने मंडे का नहीं किया। और बस हम लोगों ने जो है पौधे वगैरह सब लगा लिए हैं और जगह पर रख दिया है। तो आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं अच्छे से मेकओवर कर करके। तो अच्छे से बेडरूम का और लिविंग रूम का मुझे मेकओवर करना है, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत सामान और लेके आऊँ। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से प्लांट कहाँ पे कैसे रखे हुए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि कल दाल मखनी खाई थी ना, वो थोड़ी सी हैवी होती है। तो कल हमने दिन भर दाल मखनी खाई थी और आज बन रही है बिल्कुल प्लेन तोरी की सब्ज़ी। मैंने इनसे पूछा दाल भी बना लो, तो बोल रहे नहीं एक ही सब्ज़ी बना लो बहुत है। तो मैं तोरी की सब्ज़ी और बस चपाती बनाऊँगी, और इवनिंग में देखेंगे क्या बनाएंगे। तो बस चलो मैं इनको काट लेती हूँ
आराम से बैठ करके फिर जाऊंगी किचन में, सीधा जो आटा है वो लगाऊंगी रोटियों के लिए, और ये तोरी की सब्जी साथ ही साथ मैं बना दूंगी। तो ये तोरी की सब्जी ना बिल्कुल प्लेन अच्छी लगती है, मतलब इसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, रॉ फ्लेवर, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा मसालों के साथ पसंद नहीं आता मुझे, ना ही मुझे दालों के साथ पसंद आता है। मुझे सिर्फ ये अकेली सब्जी सूखी वाली अच्छी लगती है, रसीली भी नहीं। तो पराठे खाएंगे तो पराठे सेक दूँगी, नहीं तो रोटी सेक दूँगी। और दही भी रखा है, लेंगे तो दही भी है, और थोड़ी सी दाल मखनी बच गई है, एक कटोरी रखी हुई है वो भी अभी। चलो फिर मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जैसे ही मैं किचन में आई सब्जी बनाने के लिए, पीछे से आवाज़ आती है कि अंजलि चलो मैंगो शेक बना लो सबसे पहले। तो बस मैंगो शेक यहाँ पे बन चुका है। मिक्सर को अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी जगह पर, और चलिए इसको पहले सर्व कर लेते हैं, हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी भूख इससे शांत हो जाएगी, उसके बाद फिर आराम से खाना बनाएंगे। और मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि आप नहाने से पहले बिस्किट वगैरह खा लेती हो, उसके बाद नहाने के बाद पूजा करती हो, तो ऐसा कैसे करती हो। तो मैंने बोला कि हाँ, मैं नहाने से पहले बिस्किट या रस्क या फिर ब्रेड खा लेती हूँ, नहाने के बाद नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी कभी हैबिट डाली ही नहीं कि मैं खाली पेट चाय पीऊँ। कभी डॉक्टर भी नहीं कहता कि आप खाली पेट चाय पिएं। अगर आप मॉर्निंग में कोई भी ड्रिंक ले रहे हैं तो उसके साथ में आप कुछ ना कुछ मतलब अपने खाने के लिए ज़रूर लें। तो मैं नहाने के बाद सीधी पूजा करती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमारी तबीयत बिगड़ जाए या हमें दवाई खानी या कुछ भी खाना है, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कभी भी ऐसा नियम नहीं पालना चाहिए कि आप नहाने से पहले कुछ नहीं खा सकते या नहाने के बाद कुछ नहीं खा सकते। मैं नहाने से पहले खा लेती हूँ चाय बिस्किट वगैरह, उसके बाद ही फिर अपने सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए सब्ज़ी मैंने यहाँ पे छोक दी है, सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैंने ये देखो रोटियों के लिए आटा लगा के रख दिया है, और तोरी की सब्ज़ी बन के रेडी है। ये देखो तोरी की सब्ज़ी बन गई है, बहुत कम मसाले डाल के बनाई है मैंने। तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप अनहेल्दी खाना खाते हो। अनहेल्दी कुछ नहीं खाते हैं, सब हेल्दी खाते हैं, लेकिन वीडियो के लिए इतना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि आप कुछ अच्छे ब्लॉग नहीं बनाते हो। रेसिपी शेयर तो मुझे करनी पड़ेगी, और फिर जो रेसिपी मैं बनाऊंगी तो वो कौन खाएगा, हम ही तो खाएंगे। तो डेली में मैं बहुत नॉर्मल खाना बनाती हूँ, बहुत कम ऑयल का, बहुत कम। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ज़्यादातर खाना अपने घर का ही खाते हैं, बाहर का अवॉइड करते हैं। बाहर का तो चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, फिर भी हम बहुत कम खाना खाते हैं। बाई चांस कभी कोई ओकेशन होता है तो ही हम लोग रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना खाने जाते हैं, नहीं तो हम लोग कभी भी नहीं खाते। मतलब बाहर का तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, कम से कम खाते हैं, और घर का ही बना हुआ खाते, जो भी कुछ खाते हैं, चाहे मिठाई हो, चाहे वो चाट हो, चाहे वो मतलब सब्जी हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो ये लंच जो है रेडी हो गया है। बहुत सिंपल सा बनाया है, प्लेन सा बनाया है। और आज मुझे अपने अचार में ऑयल डालना है गरम करके थोड़ा सा, क्योंकि ऑयल इसमें पड़ा नहीं है। सोच रही थोड़ा सा डाल दूँ, नहीं तो खराब वराब ना हो जाए। और एक कमेंट, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है ना, सॉरी उसके लिए। तो नेहा जी ने मुझे कमेंट किया था कि आपका जो मनी प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो हाँ, बहुत अच्छे से ग्रो तो कर रहा है। ये देखो न्यू लीव आ रही है इसमें, तो ये देखो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, ये बात तो सही है। और भी अच्छे से करेगा ये ग्रो। और इसकी आप ये देखो जड़ देख सकते हो ना, कितनी अच्छे से फैली है। और परसों ही मैंने पानी चेंज किया था, और देखो कितना कम हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने मनी प्लांट की ग्रो कैसे करती हूँ, कैसे ये इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं आपको बता दूँ, इसको 3 या 4 दिन में मैं अच्छे से धुलती हूँ बॉटल को। इसमें आरओ का पानी भरती हूँ, जो फिल्टर वाला पानी होता है वही भरती हूँ, नल का नहीं भरना है। और जब मैं इस बोतल को क्लीन करती हूँ तो इनके ये जो जड़ आई है ना, इनकी जितनी भी रूट है, इनको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि इसमें चिकना चिकना पंसा आ जाता है पानी की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए मैंने अभी चोटी नहीं की है, नहा करके बस ऐसे ही काम में लग गई थी। तो जब मैं इसको चेंज करती हूँ पानी को, तो इनको भी अच्छे से धुलती हूँ, थोड़ा सा रब करके, हल्के हाथों से, नहीं तो ये टूट जाएगी। ठीक है, बहुत हल्के हाथों से आपको इनको रब करना है, अच्छे से धोना है।
और ध्यान रखिए कि आरओ के पानी से ही धो देती हूँ मैं तो। और ये जो जितने भी इसके ये जो पत्ते हैं ना, ये सारे पत्ते न्यू आए हैं, देख लीजिए सारे पत्ते न्यू आए हैं। तो जितने भी पत्ते हैं सबको भी धो देती हूँ मैं, ठीक है। तो पूरी तरह से धो करके एक एक चीज को धो करके फिर से इसमें पानी फिल करती हूँ यहाँ तक, और उसके बाद इसमें मैं डिप करके रख देती हूँ। और मैं अपने किचन का जो विंडो है वो मैं दिन में ओपन कर देती हूँ, तो थोड़ी सी इसको बाहर की सनलाइट मिल जाती है, थोड़ी सी बाहर की नेचुरल हवा मिल जाती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये भी बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए थोड़ी सी, क्योंकि ये मतलब इंडोर तो है नहीं, ये आउटडोर ही है, लेकिन हम इसको फिर भी किचन में थोड़ी सी ग्रीनरी के लिए लगा लेते हैं। और तो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। और ये देखो कितना छोटा सा मैंने लगाया था और कितना अच्छा ये ग्रो कर रहा है। तो बस कल या परसों में इसका पानी फिर से चेंज कर दूँ। तो इसी तरह से केयर करती हूँ मैं। नेहा जी ने मुझे कमेंट किया था, तो आप भी इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका ये मनी प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। नेहा जी नहीं, सभी के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने और मुझसे बोला था इसलिए। तो इस तरह से करती हूँ अपनी केयर, अपनी नहीं अपने प्लांट की केयर, क्योंकि मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और बहुत प्यार करती हूँ पौधों से मैं। ये हो गया, एक मेरे पास बैम्बो है, उसको भी मैं 3-4 दिन में, मतलब आज इसको कर दिया तो कल उसको कर दूंगी, ऐसे कर देती हूँ एक दिन छोड़ के, क्योंकि दोनों में 5-5, 10-10 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। तो बस चलिए, अब मैं बना रही हूँ चपातियाँ, इनको लंच करा दूँ। और आज मैं आपके साथ हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत जरूरत है आप सबकी सपोर्ट। तो खाना वगैरह सब खा लिया है और उसके बाद ये किचन में समेटने के लिए आ गई हूँ, क्लीन करने के लिए मतलब, क्योंकि अभी मैंने जो चकला बेलन है वो मैं क्लीन करके रख गई थी, क्योंकि उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ, साथ ही साथ तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ। तवा को छोड़ देती हूँ क्योंकि तवा गर्म होता है, गैस गर्म होती है, तो इनको गर्म गर्म साफ़ नहीं करते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही किचन फिर क्लीन करना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर किचन क्लीन करने के लिए आई हूँ। तो बस यहाँ पर जितना भी सामान था सारा मैंने अच्छे से मतलब रख दिया है जगह पर, और बाटल वगैरह भर के रख दूँगी, क्योंकि दोपहर में काम में आती है, पानी लगता है। और थोड़ी बहुत सब्जी बच गई है वो रख दी है, थोड़ी बहुत चपाती बच गई थी वो भी रख दी है साइड से मैंने। तो किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, खाना खाने के बाद मुझे जो नींद आई है, मैं अच्छे से सो गई थी 1 से 2 घंटे, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं 4-5 दिन में एक दिन दोपहर में सो जाती हूँ, डेली तो नहीं सोती हूँ। तो सोकर उठी, मैं अपनी चोटी बनाने जा रही थी, फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे पास कमेंट आया था दीदी आपने जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन हेयर स्टाइल बनाया था वो शेयर करना। तो ये देखिए, मैंने साइड वाली जो मांग होती है वो निकाल दी है, बालों को सुलझा लिया है, और एक बड़ी सी लेयर लेनी है आपको। और ये वाली हेयर स्टाइल अपनी बिटिया रानी के ऊपर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लगेगी, मतलब एकदम मासूम सा चेहरा लगता है। आप अपने ऊपर भी ट्राई कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। आपको एक बड़ी सी लेयर लेनी है, उसके बाद उसको राउंड राउंड कर देना है 2-3 बार, और उसके बाद आपको उसी तरह से दूसरी लेयर लेनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे तीसरी लेयर, उसको भी अच्छे से राउंड कर देंगे और बालों को एक जैसा करते जाएँ, मतलब वो बिखरे बिखरे ना लगें। और यहाँ पे मैं लास्ट लेयर ले रही हूँ, चौथी लेयर है ये। तो इस तरह से थोड़ी सी मोटी मोटी बड़ी बड़ी लेयर लीजिएगा, उससे क्या होता है ना, उभर के दिखती है ये हेयर स्टाइल। अगर आप छोटी छोटी लेंगे ना तो वो सही से दिखती नहीं है। और ये जो हमने लेयर ली है उसको हम थोड़ा सा लूज़ कर देंगे, जिससे बहुत अच्छी दिखेगी, मतलब उठे उठे बाल दिखेंगे, चिपकू चिपकू से नहीं दिखेंगे। और अभी मेरे बालों में थोड़ा सा ऑयल आ गया है, मैंने ऑयल डाला नहीं है, लेकिन वॉश किए हुए 3-4 दिन हो गए ना, इसलिए थोड़ा सा ऑयल जैसे हो गए हैं, ऑयली ऑयली बाल मेरे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने हेयर पिन ली है, ये जो आती है ना टिकटॉक वाली हेयर पिन, वो मैंने ली है, उससे इसको हम सिक्योर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको नीचे की साइड से लगानी है, एक आपको ऊपर की साइड से लगानी है, जिससे बिल्कुल टाइटली आपके बाल अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। और अच्छा सा दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बहुत मतलब सुंदर सा ये हेयर पिन लिया है।
और ये मैंने लगा दी, जैसे देखने में अच्छी लगेगी। आप कोई भी लगा सकते हो, आपके पास जो भी एसेसरीज़ हैं वो आप अपने बालों पे यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हो। ये देखिए एक साइड से आप डाल दीजिए। अभी मेरे बाल थोड़े से अंटे वंटे खाए हुए हैं क्योंकि मैं बन वगैरह बना लेती हूँ ना, इसलिए वॉश नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करना। और ये देखो इस तरह से आपको ये एक साइड से हेयर स्टाइल आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप इस तरह से पॉनी बना सकते हो या इस तरह से बन बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से बन बना के भी आप इसको बना सकते हो। तो अच्छी लग रही है ना, इसको साड़ी सूट जिस भी आप बनाना चाहें। अब मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, उसी साइड से जिस साइड से हमने बाल मतलब ऐसे ही छोड़ रखे थे ना, उसको भी आप इसी तरह से लेयर लेते जाइए, छोटी बड़ी जैसी भी आपको लेनी है। और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते जाएं। और इस तरह से 3 लेयर मैंने ले लिया है यहाँ पे, ये देखो। और इसको भी हम थोड़ा सा लूज कर देंगे। अभी आपको चिपकू सी दिख रही होगी ना, अब ये देखिए थोड़े थोड़े से आपको जो लेयर हैं उनको थोड़ा सा निकाल देना है, लूज कर देना है। और ये देखिए दोनों तरफ से ये वाली हेयर स्टाइल और भी ज़्यादा सुंदर दिखती है। तो ये देखिए मैं हेयर पिन ले आई हूँ। ये हम इसको भी एक साइड से लगाएंगे और दूसरे साइड से लगाएंगे। 2 हेयर पिन मैंने यहाँ पे टक कर दी हैं। तो ये देखिए पीछे से आप पोनी बना सकती हो। और ये मुझे डिस्टर्ब करने आ गए थे, फिर मैंने इनको पकड़ लिया। मैंने बोला आप डिस्टर्ब करने आए हो तो मेरा कैमरा लो और मुझे अच्छे से दिखाओ, पूरी हेयर स्टाइल में घूम जाती हूँ। तो ये देख सकते हो आप पास से दूर से, और कितनी अच्छी लग रही है। आप इसमें पोनी बन जो भी आप अपने बैक साइड में बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। क्लच भी कर सकते हैं या ओपन भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सो करके उठी थी, चाय पीने का मन कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है आजकल। तो मैंने पानी चढ़ा दिया है चाय के लिए, और उसमें ये थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी और इसमें थोड़े से मैं तुलसी के पत्ते डालूँगी। तो थोड़ा सा तुलसी के पत्ते वगैरह डालने का मन कर रहा था चाय पीने का। वैसे मैं अदरक डाल के बना लेती हूँ डेली की चाय तो, लेकिन कभी कभी 1-2 दिन में मैं इस तरह से भी बनाती हूँ। तो ये मैंने अदरक डाल दिया। इवनिंग की चाय मैं आज ही पी रही हूँ, बहुत दिन के बाद। इवनिंग की चाय हमने बंद कर दी थी। तो मैं इसमें लौंग डालने ही वाली थी, लेकिन इन्होंने बोला कि लौंग मत डालो, थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 काली मिर्ची ली हैं, इनको कूट करके डाल देंगे। और आप लौंग भी डाल सकते हो, बट इन्होंने मना कर दिया था। और ये देखिए ये डाल रही हूँ चाय पत्ती। ये अभी न्यू चाय पत्ती आई है और इसका ही फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है। हमेशा हमारे यहाँ पे यही वाली चाय पत्ती आती है। इसमें थोड़े छोटे छोटे से पत्ते भी रहते हैं। ये मैंने चीनी डाल दी, 2 कप चाय के लिए 2 छोटी चम्मच मैंने चीनी डाली है। दूध डाल देंगे। तो ये देखो हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है या फिर बाहर बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली चाय पीने का मन करने लगता है। तो इवनिंग की चाय अभी तक तो हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पीती, 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मन किया तो फिर मैंने बना ली। लो हाय हेलो। आजकल क्या बात है, बात नहीं करते हो, मुस्कुराते नहीं हो, बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। ये लो नाश्ता। मुस्कुराहट चली गई। कहाँ चली गई मुस्कुराहट? लोगों ने छीन ली मुस्कुराहट। देखो आज जीन्स पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, फुल ड्रेस में है। ये लो पकड़ो तो। तो अभी मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई और उसमें मैं ये डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ये मुझे अचार में डालना है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से गरम करूँगी, मतलब धुआं सा निकलने लगेगा, इतना हमको इसको गरम करना है, अच्छे से पकाना है। और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, गैस को मैंने बंद कर दिया। तो चलिए थोड़ी बहुत अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आप सब लोग बोल रहे थे कि भैया आजकल उदास क्यों हैं, बातें क्यों नहीं करते हैं, हंसते क्यों नहीं हैं। मैं तो हंस रही हूँ लेकिन नहीं, मैं नहीं, मतलब ऊपर से तो हंस रही हूँ लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टेंशन है अभी भी। और दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी क्योंकि मेरा मतलब कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा सर में जो दर्द होने लगा था, तो मैं सो गई थी। और मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है आप सभी को? तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि यार पता नहीं ये सब कुछ आखिरकार कब तक चलेगा। परेशान हो गए हैं सब कुछ से, केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो छोटी जगह हो या दिल्ली हो या कहीं भी हो, यहाँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहे हैं। और मतलब कहीं ना कहीं टेंशन है क्योंकि जो भी कुछ एग्ज़ाम थे, जो इन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उसके रिज़ल्ट रुक गए हैं।
क्या होता है ना कि अभी मतलब इन्होंने जो एग्ज़ाम दिए हुए थे उनके रिजल्ट रुक गए हैं, ठीक है। और जो मतलब एग्ज़ाम आने वाली थी उनका अभी कुछ पता ही नहीं है कि वो कब तक आएंगी। और मतलब कहीं ना कहीं टेंशन है कि अब मतलब खर्चे जो हैं कभी कम होते ही नहीं है, वो तो बढ़ते ही जाते हैं। हमें खर्च तो मतलब घर खर्च तो निकालना ही है, चलाना ही है। तो मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के भाग जाओ यहाँ से, पता नहीं आगे का कब तक चलेगा ये सब कुछ। तो थोड़ी सी यही सारी चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन है। आज वो सुबह से ही बैठे हुए हैं अपने काम के लिए, अपने कुछ फॉर्म वगैरह जो है वो भर रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बस वही सब चल रहा है। और मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। ऑयल ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं अचार में डाल दूँगी। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे ऑयल की ज़रूरत लग रही थी, ऊपर से सूखा सूखा हो रहा था, नीचे से ठीक था। तो मैं चलो उसमें ऑयल डाल देती हूँ। ठंडा हो गया है काफ़ी घंटे, मतलब 1-1.5 घंटा तो उससे हो गया है ऑयल को रखे हुए मुझे। तो इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत ज़रूरत है मुझे आप सबके सपोर्ट की, क्योंकि आप समझ सकते हो कैसा टाइम चल रहा है। तो वीडियो पूरा देखा करो और लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है। और मेरा दूसरा चैनल है श्वरांजलि की रसोई, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, इंडियन यूट्यूबर श्वरांजलि के ही नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं सारे। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फिर और एंड कर दे इस ब्लॉग को। मन तो नहीं करता है, एक बार चालू कर लो उसके बाद ना ब्लॉग को एंड करने का मन नहीं करता है। सच में लगता है कि ये भी दिखाओ कंटिन्यू करते रहो, लेकिन नहीं, इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो चलिए, इनका जैसे ही मूड ठीक हो जाएगा मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मतलब उनको लाने की कोशिश करूँगी, बोलूँगी उनको। थैंक यू सो मच, आप इनको इतना मिस करते हो, मुझे भी इतना मिस करते हो, इतना लाइक करते हो उसके लिए। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इवनिंग हो गई है, डिनर में अब मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बस चपाती बनाऊँगी, सब्जी रखी हुई है। और ये इनको दाल खानी है तो मैं दाल बना दूँगी थोड़ी सी पतली सी। तो बस यही हमारा सिंपल सा डिनर रहेगा। तो मैंने आपको मेन्यू बता दिया है। चलिए फिर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। तो वीडियो को एंड कर दिया था, मैंने सोचा कि चलो ये और दिखा देती हूँ आपको। ये ऑयल जो है पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसको अचार में डाल दूँगी मैं और अच्छे से ऊपर नीचे कर देंगे बस। तो ये अचार जो है अब बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे ऑयल कम लग रहा था, क्योंकि मैंने डाला ही नहीं था। जितने में मैंने अचार बनाया था बस वही ऑयल था इसमें, तो थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया है। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर।